के साथ डील हुई तो मैं पाकिस्तान जाऊंगा। अगर मुआहदे पर दस्तखत हुए तो हो सकता है इस्लामाबाद जाऊं। पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा किया। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल बहुत ज़बरदस्त शख्सियात हैं। ट्रंप का इसी हफ्ते के आखिर में ईरान से मुज़ाकरात का इशारा, कहा हो सकता है इसी वीकेंड पर मुज़ाकरात हों। हम मुआहदे के बहुत करीब हैं। तेहरान मान गया वो जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अगर ईरान ने जौहरी हथियार हासिल कर लिए तो इटली समेत हर मुल्क हासिल कर लेगा। तकरीब से खिताब में अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान जंग बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाएगी। ईरान से जंग नहीं चाहता था, लेकिन एटमी प्रोग्राम की वजह से लड़ना पड़ गई। हमारे एक जहाज पर 111 रॉकेट दागे गए, हमने तमाम तबाह किए। ईरान को एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं होगी। अमन मिशन के लिए वज़ीर आज़म का 3 दोस्त ममालिक का दौरा। सऊदी अरब और कतर के बाद वज़ीर आज़म तुर्की में मौजूद। अंतालिया के गवर्नर ने हवाई अड्डे पर पुरतिपाक इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हाकान फिदान की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने पुरतिपाक इस्तकबाल पर तुर्क वज़ीर ख़ारिजा का शुक्रिया अदा किया। कहा यह बाइस खुशी है कि वो अपने दूसरे घर तुर्की के दौरे पर हैं। वज़ीर आज़म आज 5वीं अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की सदर रजब तैयब उर्दवान और दीगर अहम आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के। दोहा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमीर कतर से मुलाकात की। शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल, खुसूसन खरीज की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अमन इस्तेहकाम के लिए कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म की कतर और दीगर खलीजी ममालिक पर हमलों की शदीद मजम्मत। दोनों रहनुमाओं का सिक्योरिटी, दिफा और तवानाई समेत अहम शोबों में ताउन बढ़ाने का आज़म। दोहा एयरपोर्ट पर पुरतिपाक वेलकम गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोहा एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी परचमों की बहार। कतर की हदूद में दाखिल होते ही वज़ीर आज़म के तैयारे को लड़ाका तैयारों ने सलामी दी। फील्ड मार्शल अमरीका ईरान मुआहदे के लिए सरगर्म। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तेहरान में ईरानी सदर से मुलाकात। मसूद पिज़ेशियान से मुलाकात में अब्बास अरागची और मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। इससे कबल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पासदारान इनकलाब के खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स का दौरा। ईरानी मीडिया के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने IGRC के कमांडर से मुलाकात की। फ़रीक़ैन का खित्ते की सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम के इम्कानात पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल का जंग के खात्मे की कोशिशें आगे बढ़ाने पर जोर। इससे पहले फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तेहरान में ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ से मुलाकात हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी फील्ड मार्शल के साथ हैं। इसराइल और लबनान के दरमियान जंगबंदी का आगाज़। अमरीकी सदर ट्रंप ने लबनान और इसराइल में 10 रोज़ा जंगबंदी का ऐलान किया। जंगबंदी का निफाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 2 बजे से हो चुका। ट्रंप का कहना है लबनान और इसराइली हुकाम की व्हाइट हाउस में मुलाकात होगी। लबनान सीज़ फायर में हिजबुल्लाह भी शामिल होगी। इस्लामाबाद में ईरान अमरीका मुज़ाकरात का मुमकिना दूसरा दौर। इस्लामाबाद रावलपिंडी के ट्रांसपोर्ट अड्डे 10 दिन के लिए बंद। ज़राए के मुताबिक ट्रांसपोर्ट अड्डे 26 अप्रैल तक बंद रहेंगे। दीगर इस्लाह से रावलपिंडी इस्लामाबाद आने वाली ट्रैफिक भी मुअत्तल रहेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और रेंट कार सर्विस भी बंद रखने का फैसला। रावलपिंडी में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त करने का फैसला। अमेरिका की ईरान को डील ना करने पर फिर जंग शुरू करने की धमकी। अमेरिकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने कहा मुज़ाकरात हो रहे हैं, ईरान गलती ना करे, डील करे। डील ना की तो दोबारा जंग छेड़ देंगे, पहले से ज़्यादा ताकत से हमले करेंगे। ईरानी बहरिया ख़त्म हो चुकी। ईरान का आबना हुर्मुज़ पर कोई कंट्रोल नहीं। तजारती जहाज़ों को हमले की धमकी देना कंट्रोल नहीं होता। ईरान पर नज़र रखी हुई है, सब पता है वो कौन से फ़ौजी असासे मुंतकिल कर रहा है। अमेरिका जब तक चाहेगा ईरानी समंदरों की नाकाबंदी जारी रखेगा। ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ये भी कहा ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई ज़ख्मी हैं। अमेरिकी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने कहा ईरान की मदद करने वाले हर जहाज़ का पीछा करेंगे। चीन की मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन इस्तेहकाम और इलाक़ाई ममालिक में ताल्लुकात की बेहतरी के लिए सहूलत फराहम करने की पेशकश। ईरानी हममनसब अब्बास अरागची से गुफ्तगू में चीनी हममनसब वांग यी ने कहा सूरत हाल जंग और अमन के दरमियान नाजुक मरहले पर है। अमरीकी ईरान जंग बंदी और अमन मुज़ाकरात की रफ्तार बरकरार रखने की हिमायत करते हैं। आबदाए हुर्मुज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी और जायज़ हकूक़ का एहतराम किया जाना चाहिए। महफूज और आज़ाद जहाज़रानी की ज़मानत दी जानी चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अरागची ने कहा खलीज फारस और आबदाए हुर्मुज़ में इश्तिआल अंगेज़ अमरीकी इक़दामात से सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हो सकती है। ईरानी और जापानी वज़ीर ख़ारिजा का भी टेलीफोनिक रब्ता। जापानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि जापान मगरबी एशियाई रीजन में कशीदगी में कमी के लिए मदद देने को तैयार है।
अगर ईरानी बहरिया तबाह हो चुकी तो अमेरिका अपने हुर्मुज़ से गुजरने की जरूरत क्यों नहीं कर रहा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का कहना है ईरानी लॉन्चर्स अमेरिकी बहरी जहाज़ों को डुबोने के लिए तैयार हैं। मुकम्मल हुकूक तस्लीम किए जाने तक अपने हुर्मुज़ नहीं छोड़ेंगे। अमेरिकी मुसलसल जंग से खौफज़दा हैं। ईरान तवील जंग के लिए तैयार है। अपने हुर्मुज़ की अमेरिकी नाकाबंदी जारी। अमेरिकी नाकाबंदी के बावजूद एक और टैंकर अपने हुर्मुज़ से गुजर गया। बरतानिया ने हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों के टोल वसूली की मुखालिफत कर दी। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का कहना है आपने हुर्मुज़ से गुजरने के लिए टोल टैक्स की तजवीज़ आलमी मुआशी सलामती के लिए नुकसानदेह है। कोई भी मुल्क तीसरी आलमी जंग या मुआशी तबाही का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का अमरीकी नशरियाती इदारे CNN को इंटरव्यू। कहा फ़रीक़ैन के दरमियान एतमाद का फक़दान है। सिफारतकारी के जरिए दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। सबको उम्मीद है मुज़ाकरात कामयाब होंगे। पाकिस्तान अमन के क़याम और इसे बरकरार रखने के लिए भरपूर कोशिशें कर रहा है। ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्टों के बाद पोपलियो का सख्त रद्दअमल। कहा दुनिया पर इस वक्त जालिमों की हुकूमत है। खुद को जंगी माहिर समझने वाले ये नहीं जानते तबाह होने में सिर्फ एक लम्हा चाहिए जबकि तामीर नौ में जिंदगी गुजर जाती है। कैमरून में गुफ्तगू करते हुए पोपलियो बोले कत्लो गारत और तबाही पर अरबों डॉलर्स खर्च किए जा रहे और इन्होंने आंखें बंद कर रखी हैं, जबकि बहाली, तालीम और तामीर नौ पर जो वसाइल चाहिए वो कहीं नजर नहीं आ रहे। ईरान का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। नया मिली नगमा जारी। नगमे में फील्ड मार्शल की तेहरान आमद, पुरतपाक इस्तकबाल और दौरे के मनासिर को दिलकश अंदाज में पेश किया गया। गर्मी बढ़ते ही बिजली गर्मी की छुट्टियों पर चली गई। लाहौर समेत मुल्क भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग। शहरियों ने सर पकड़ लिए। रात के औकात में 1 घंटे के बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग। पंजाब के दीगर शहरों में भी सूरत हाल यही। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बिजली की आंख मचोली। उधर विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का आज से बिजली की लोड शेडिंग में कमी का ऐलान। कहा पीक आवर्स में बिजली की लोड शेडिंग पर आवाम से माजरत खां हैं। हरिपुर में गैस पाइपलाइन में खौफनाक आतिशबाजी। आग लगने से एक ही घर के 8 अफराद जाम बहक, 5 जख्मी। जाम बहक अफराद में 5 बच्चे और 2 खवातीन भी शामिल। GPO के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल, 6 अफराद को जिंदा निकाला गया। कराची में लांडी मानसहरा कॉलोनी में ट्रैफिक हादसा। मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान जाम बहक, दोनों को नामालूम गाड़ी ने टक्कर मारी। उधर गैस सिलेंडरों से भरे ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर। मोटरसाइकिल सवार बुजुर्ग शहरी जाम बहक। रिक्शा उलटने से कमसिन बच्ची जान से गई। 3 खवातीन शदीद जख्मी। बज़ाहिर पुख्ता लेकिन अंदर से खोखली सड़कें कराची के शहरियों के लिए वबाले जान बन गईं। मजबूत भराई के बगैर ही सीवरेज किनारों पर सड़कें बिछा दी गईं। नई सड़कें चंद माह में ही हल्की बारिश से टूट फूट का शिकार। हादसात और ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया। सड़कों के अचानक धंस जाने के वाक़या से शहरी परेशान। मर्दान में माइन ब्लास्टिंग के दौरान लैंडस्लाइडिंग से लापता शख्स 16 रोज बाद जिंदा निकल आया। अहले खाना अपने बेटे को देखकर खुशी से निहाल। अब्दुल वहाब 16 दिन पहले मलबे में दबा था। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश और जालाबारी। नशेबी इलाकों में पानी जमा। जेहलम और मुल्तान में भी मूसलाधार बारिश। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसे। पेशावर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। महकमे मौसमियात की 19 अप्रैल तक बारिशों की पेशगोई। गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर में विसाखी मेले की तकरीबात। सिख यात्री पाकिस्तान में मेहमान नवाजी के दीवाने। इंतजामात पर बेहद खुशी का इजहार। यात्रियों ने मजहबी रस्मात अदा की। विसाखी मेले के मौके पर कबड्डी मैच का भी इनेकाद। भारत से आए यात्रियों ने मैच देखा। HPL PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 8 विकेटों से शिकस्त दी थी। पहले मैच में हैदराबाद किंग्समैन ने रावलपिंडीज को 5 विकेटों से शिकस्त दी थी। ब्रेस्ट कैंसर डे की मुनासबत से PSL पिंक रंग में रंग गया। खिलाड़ी और ऑफिशियल्स गुलाबी टोपियां और पिंक रिबन पहनकर शरीक और मैच ग्राफिक्स का कलर भी पिंक कर दिया गया। और जज्बात, रिश्ते और गैर मुतवक्के वाक़यात जुड़ गए। कहानी ने रुख बदल लिया। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा मेरे पास रहो तुम में आगे क्या होगा देखिए हर जुमे से इतवार की रात 9 बजे।
है।